प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की गौरव, उसके नाम की प्रशंसा होवे आज के दिन के लिए, समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसके भवन में आए और उसकी आराधना करें, प्रार्थना करें, उसकी सेवा करें। हालेलुया। जितने यहाँ उपस्थित है, जितने ऑनलाइन वर्तमान में है, जो बाद में देखेंगे, प्रभु सबकी भेंट ले, सभी को आशीर्वादित करे। ओके, लास्ट संडे के संदेश कितने लोगों को याद है? नहीं, भूल गए? वो लास्ट संडे था, ये खत्म हो गया है ना? हाँ, वाई वी सफर, हम दुख क्यों उठाते हैं। और हमने बहुत ही सिस्टमेटिक रीति से देखने की कोशिश की थी पिछले बार। उसकी ओरिजिन, क्या कहते हैं कि हमारे दुखों का जो आरंभ है, कहां से आरंभ हुआ, उसको लाने में किसने सबसे बड़ा योगदान किया, और ये सारी चीजें देखी। क्या कहते हैं कि हमारे दुखों को लाने का योगदान सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो शैतान बाबा को जाता है, और उसके बाद में हमारे पूर्वजों को जाता है, आदम और हव्वा को जाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम सारी चीज उन्हीं के सर पर डाल दें और हम आजाद हो जाए। नहीं, आज हम प्रभु यीशु मसीह में आजाद है। अब हम जयवंत है प्रभु यीशु मसीह में। तो हमने बहुत सी चीजों को देखा था कि हमारे हम जो दुख उठाते हैं उसमें बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो शैतान का है, उसके बाद में आदम और हव्वा का है, और उनके चलते गुनाह का आना, उनकी आज्ञा का तोड़ा जाना, तो सारी दुनिया का क्या कहते हैं कि क्रिएशन का भ्रष्ट होना, और क्या कहते हैं वातावरण से लेके, खाना से लेके, बहुत सी चीजें जो हमारे हेल्थ को करती है, हमारा डिसीजंस, हम जो गलत निर्णय लेते हैं, हमारे देश के लीडर्स जो निर्णय लेते हैं, ये सब क्या है, हमारे दुखों को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, उसमें सब आगे होती है। लेकिन उन सब से बचने का एक तरीका जो मैंने आपको बताया था कि वो एक चीज जो उन्होंने किया था और ये सारी चीज हुई थी, वो डिसओबीडियंस था। दुनिया हमें भड़काए या कुछ भी करे, लेकिन हम परमेश्वर के और परमेश्वर के वचन के खिलाफ ना जाए। डिसओबीडियंस एक सबसे बड़ी चीज दी थी जो हमने देखा था। और जब हम वही आज्ञाकारिता में जीवन जीते हैं, तो एक पोर्शन मैंने बताया था जहां से हमने देखा था कि हम बहुत से कष्टों से बच जाते हैं। आज उसी का दूसरा भाग में मैं आपको लेके चलना चाहता हूं कि हाउ वी कैन ओवरकम आवर सफरिंग, हाउ वी कैन ओवरकम आवर सफरिंग। हम अपने दुखों से निजात कैसे पा सकते हैं? कौन सी बातें हैं जो हमारे कष्टों को कम कर सकती है, हमें उसके ऊपर जयवंत कर सकती है, जिसे हमें देखने की आवश्यकता है। और एक भाग, जिस भाग से मैं आज आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, वो अय्यूब की पुस्तक है। मेरे साथ निकाले, बुक ऑफ जॉब, अय्यूब की पुस्तक है, उससे हम देखेंगे, और उसका 19 अध्याय हम देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए, और मैं कुछ पढ़ते चलूंगा और कुछ बातों को आपको बताऊंगा। थोड़ी सी हम अय्यूब की व्यथा को, उसके क्या कहते हैं कि दुखों को हम देखें कि वो किस तरह से दुखों में जा रहा है। ऐसे हम सभी जानते हैं उसके दुख जो उसके जीवन में, अय्यूब के जीवन में आए, और अय्यूब के जो दुख आए थे वो उसका वो कारण नहीं था। वहां शैतान बाबा सबसे बड़े कारण थे, जो परमेश्वर के सानिध्य में गए और परमेश्वर ने उनसे पूछा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? और उन्होंने उसे अवसर मिला, हाँ देखा है ना, तू उसे आशीष देता है, इसलिए वो तेरे पीछे चलता है। उसने कहा ठीक है, जो तुझे करना है कर। और वहां जो है एक परख, टेस्ट के चलते उसे सफरिंग में जाना पड़ा। लेकिन उसके कष्ट का थोड़ा सा एक अलग तरीके से वो जो कुछ चीजें कहता है, जिसे हमें जाना पड़ता है। एक
डिस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं, थोड़ा सा वर्णन हम देखें, फिर हम उसके आगे सॉल्यूशन में चलेंगे। 19 अध्याय 13 पद से आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुने क्या कहता है। देखिए, हमारा धन और दौलत कुछ जाता है, वो फिर आ सकता है, नहीं भी आए तब भी चले, लेकिन कुछ चीजें जब जाती है तो वो बहुत ही पेनफुल रहती है। और ये क्या कहता है, उसने मेरे भाइयों को, तेरे पद, उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया। ये परमेश्वर के बारे में कह रहा है। और मैंने जैसे बोला था कि हमारी सफरिंग का एक कारण जो है, वो कारण क्या है कि चीजों का सही रीति से समझ नहीं होना, not having right understanding of situation and circumstances। बहुत सी चीजों को पुराने नियम में एक लोगों की विचारधारा की दुख और तकलीफ परेशानियों का शैतान तो कारण ही कारण है, लेकिन परमेश्वर भी हमें दुख देता है। और यहां अय्यूब के साथ में भी वैसे ही है कि वो भी सोचता है कि ये जो अधिकांश उसके जीवन में हो रहा है वो परमेश्वर कर रहा है और कंट्रीब्यूट कर रहा है। कहता है, उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया और जो मेरी जान पहचान के थे वे बिल्कुल अनजान हो गए। यदि आपके कष्टों के समय में आपके भाई लोग आपके छोड़ के जाते हैं, ये हो सकता है आपके जान पहचान के लोग हैं, आपके दुखों के समय में छोड़ के जा सकते। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ के गए और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं, जो मेरे घर में रहा करते थे, वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजाना अनजाना गिनने लगी है। नौकर भी नहीं सुनते। देखिए कैसी सफरिंग है। जब मैं अपने दास को बुलाता हूं तब वो नहीं बोलता, मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। कैसी व्यथा है इसकी। मेरी सास मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। हम कहते हैं, अरे इससे दूर रहो। लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उठने लगता तब वो मेरे विरुद्ध बोलते हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलट कर मेरे विरोधी हो गए। मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों से सट गए। और ये कल मैंने क्या कहते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया एक सेवक के घर के बारे में कि जब गए तो उनकी बेटी को देखा, आई वॉज वेरी अपसेट एंड डिस्टर्ब इन द स्पिरिट। मानसिक वेदना क्या होती है, सफरिंग क्या होता है। साफ शरीर में मांस नाम की चीज ही कहीं नहीं थी। खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, खाने की इच्छा नहीं करती। सो सिंपल। मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों में सट गए हैं और मैं मृत्यु से बाल बाल बच गया हूं, मतलब कि ऑलमोस्ट डेड। हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, दया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। ये स्टेटमेंट गलत है, परमेश्वर मारता नहीं है। तुम परमेश्वर के समान क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए? भला होता, क्या लिखा है, भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती और लोहे की टाकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खो दी जाती। सफरिंग। प्रियो, हमें जो तकलीफ देता है या दूसरे को तकलीफ देता है, सफरिंग बहुत अनेक कारणों से है, लेकिन द डीपेस्ट जो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है वो लोगों का, हमारे परिवार का, लोगों का हमसे दूर जाना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाया है। वो सबके बिना रह सकता है, लेकिन किसी ना किसी के साथ उसका साथ होना, उसकी पत्नी का, उसके परिवार का, उसके लोगों का साथ होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बिना उसे सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस समय में।
और ऐसा समय हमारे जीवन में आता है जब सब कोई छोड़ के चले जाते हैं, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है। कैसी वेदना, द हाईएस्ट डीपेस्ट सफरिंग। लेकिन ऐसे समय में हमें कौन सी बातें सस्टेन करेगी, कौन सी बातें हमें संभालेगी, आज हमें उन चीजों को देखना है। और अय्यूब बहुत ही सुंदर रीति से कुछ बातों को बताता है और कुछ बातों को हमें दूसरे जगह से देखना है। पहली चीज जो सबसे वो कहता है, वो 25 पद में कहता है, क्या कहता है? मुझे तो निश्चय है। अरे ऐसी अवस्था में क्या कहता है? मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। उसे अपने परमेश्वर से शिकायत है क्योंकि उसकी समझ उतनी खुली नहीं है। वो नए नियम में नहीं है, वो पुराने नियम में है। इंग्लिश में जो कहता है वो बहुत ही सुंदर रीति से कहता है, फॉर आई नो, मैं जानता हूं। फॉर आई नो दैट माई रिडीमर एंड वेंडिकेटर लीव्स। आई नो, ये शब्द अपनी बाइबल में लिख लीजिए। प्रियो, आई नो सिर्फ वही आदमी बोल सकता है जिसका संबंध परमेश्वर से हो। देखिए, परमेश्वर के बारे में जानना एक अलग बात है। मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री को जानता हूं, उसके बारे में जानता। आई नो अबाउट, इंग्लिश में कहते हैं आई नो अबाउट हिम, आई डू नॉट नो हिम बिकॉज I don't have personal relationship with him. हम किसी को तभी जान सकते हैं जब हमारा उसके साथ व्यक्तिगत संबंध हो। नहीं तो क्या होगा, सिर्फ हम उसके बारे में जानेंगे, और उसके बारे में जानने से कुछ नहीं होता है। इट्स सिर्फ इंफॉर्मेशन। Information doesn't make any changes or anything helps. वो ज्यादा कुछ करता हमारे जीवन में नहीं। यहां क्या कहता है? आई नो। आज किसी को भी अपने जीवन में, प्रियो, ये संदेश आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही अहम है। ये आपके क्रिस्ती जीवन को ना आसान बनाएगा, आपके क्रिस्ती जीवन को आसान बनाएगा। इट विल हेल्प यू। यदि आप अपने परमेश्वर को व्यक्तिगत जीवन में जानते हैं, यदि आपका संबंध परमेश्वर से है, और क्या है कि यदि आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और इतना ही नहीं, वो रिडीमर है, वो छुड़ाने वाला है, हर एक स्थिति परिस्थिति से छुड़ाने में वो सामर्थी है। आई नो, ये एक बहुत बड़ी चाबी है आपके जीवन के लिए। ध्यान दें, मेरे और आपके लिए। आप जब कष्ट में, जैसे आज मैंने ये पोर्शन इसलिए पढ़ा कि ये एक बहुत ही गहरा सदमा देने वाला, इसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। रिलेशनशिप ब्रेक्स जब होता है, वो कैसा भी रिलेशनशिप हो, वो ब्रेक्स होता है, आदमी बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो उसे बर्दाश्त करे। धन का जाना बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन रिलेशनशिप, वो गलत रिलेशनशिप हो या सही रिलेशनशिप, उसका ब्रेक होना उसके लिए बहुत ही कष्टदायक होता है। लेकिन इसमें एक चीज आपको उस दलदल से निकाल सकती है, और वो है कि क्या आप परमेश्वर को जानते हो। और आप परमेश्वर को तभी जानोगे जब आपका व्यक्तिगत संबंध उससे होगा।
और व्यक्तिगत होगा, और ये आपका विश्वास होगा। आप जानते हो कि वो आज और कल युगानुग वो एक सा है, न बदलने वाला परमेश्वर है। और दूसरी चीज, यू नो दैट ही इज माइटी एंड पावरफुल। ही इज ए माइटी एंड पावरफुल। उसकी सामर्थ की कोई सामर्थ भी कहा जो शब्द जाता है, उस सामर्थ, उसकी सामर्थ को सामर्थ शब्द भी सीमित नहीं कर सकता है। कोई भी शब्द हमारे परमेश्वर को उसके में फिक्स नहीं कर सकता, कैरेक्टर में फिक्स नहीं कर सकता है। इसे हमें समझने की जरूरत है। वो आपके जीवन में कुछ भी हो, उसमें मदद करने के लिए, उसमें छुड़ाने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए आपका परमेश्वर जीवित है। रिडीमर, मैं 4-5 शब्दों को लेकर आया। रिडीमर, आपका छुड़ाने वाला। और हिंदी में देखिए, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, उसके कितने भी हम हिंदी में करने की या दूसरे भाषा में कोशिश करें, लेकिन उसका सही सेंस जो है वो नहीं आ पाएगा। आप डिक्शनरी को उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। रिडीमर सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, वो हर एक क्षेत्र में आपको छुटकारा दे सकता है। मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, every area he can help you. In your relationship with others, he can help you, deliver you. आप कहीं भी क्यों ना हो, वहां से पतरस की तरह बस आपकी प्रार्थना अंतकरण से निकलनी चाहिए। जब वो समुद्र में डूब रहा था, उसने कहा, जीसस सेव्स मी। अगर आप सच्चाई से उसे पुकारे, वो आपको पकड़ के वहां से निकालने में सामर्थ्य है। रिडीमर्स लीव्स। और इतना ही नहीं, क्या कहते हैं, वेंडिकेटर। क्या है? आपका पलटा लेने वाला, आपके साथ खड़ा होके जिन्होंने भी आपके साथ में अन्याय किया है। इसीलिए बोलता है कि तू पलटा ना लेना। तो हद से हद क्या करेगा? तेरी हाथ में जितनी ताकत होगी उस ताकत से मारेगा, या तो बंदूक से मारेगा या बम से मारेगा, उसके चिथड़े उड़ जाएंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। उसकी आत्मा को कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन परमेश्वर उसकी आत्मा का भी न्याय, शरीर का तो करेगा ही करे, उसकी आत्मा का भी न्याय करेगा। वेंडिकेटर। और वो ऐसा आपका पलटा लेने वाला है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो शैतान कहला जाता है, या दुनिया के कितनी बड़ी भी फोर्स क्यों ना हो, उससे पलटा लेने वाला, उससे बचाने वाला, उससे छुड़ाने वाला वो सामर्थी परमेश्वर है। और इसका यही एक कारण है, दे नो इजराइल्स। इजराइल एक इतना छोटा सा देश है, उसके ऊपर मोर देन 60 अदर्स मुस्लिम नेशंस जो हैं, दे ट्राई टू अटैक एंड इफेक्ट एनीवे, बट दे नो वन थिंग, वी हैव ए लिविंग गॉड यहोवा दैट सेव्स, विंडिकेट्स। पलटा लेने वाला। आपके पलटा लेने की सीमा है, लेकिन वो जब पलटा लेगा, वो जब मारेगा ये कि उसकी लाठी से आवाज नहीं निकलेगी, लेकिन वो इतना प्रभावशाली रहेगा कि वो चित्त हो जाएगा और फिर कभी उठेगा नहीं। आपका पलटा लेने वाला, आपके लिए न्याय के लिए खड़ा होने वाला। इसीलिए वो कहता है यशायाह के पुस्तक में कि कोई भी हथियार, जितने भी हथियार तेरे विरोध में बनाए गए ना, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। और जितने लोग तुझ पर मुद्दई होके नालिश करेंगे, उन सभी से तू जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका पलटा लेने वाला है, वो आपके लिए खड़ा होने वाला है। ये यहोवा के दासों का भाग है, वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। दूसरा शब्द जो इस्तेमाल किया है समझने के लिए, और
फॉर आई नो दैट इज एटर्नल, वो अनंत का परमेश्वर है। हु इज अबाउट टू डिलीवर मी, अबाउट टू डिलीवर मी, वो मुझे हर तरीके के बंधनों से, बुराई से, सबसे छुड़ाने में सामर्थी है। अय्यूब को मालूम है वो बहुत ही कठिन परिस्थिति में गया है, लेकिन वो अपने परमेश्वर को जानता है कि उसका परमेश्वर उसे आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, अपने समय में मुझे इस स्थिति परिस्थिति से निश्चय छुड़ाएगा। और इतना ही नहीं, क्या कहता है, आई नो दैट माई प्रोटेक्टर लिव्स, प्रोटेक्टर, मेरा रक्षक, रक्षक। प्रियो, परमेश्वर ने हमारी रक्षा के लिए सब कुछ ठहराया है। और इतना ही नहीं, उसके डरवैयों के चारों ओर दूत छावनी किए रहते। दूत छावनी, छावनी जानते, इट्स मोर देन 6,000 एंजल्स, नॉट 1 and 2, 6,000। और एक जो एंजल रहता है वो मोर देन 180,000 से भी अधिक जो है उसके लिए काफी है। वो एक एंजल के लिए काफी। आप सोचो आपकी सुरक्षा में परमेश्वर ने कितना रखा है, और उसके बावजूद भी खुद वो रक्षा हिफाजत करने में सामर्थी है। ऐसा नहीं कि स्वर्गीय सेना नहीं हो तो परमेश्वर आपकी रक्षा हिफाजत नहीं कर सकता। वो खुद सामर्थी परमेश्वर है, वो खुद में सामर्थी परमेश्वर है। आपकी हर एक रीति से, हर एक रीति से रक्षा हिफाजत करने में सामर्थी परमेश्वर है। क्या आप जानते हैं, क्या मैं जानता हूं कि माय रिडीमर्स लिव्स, मेरा परमेश्वर जीवित है, जो मेरा छुड़ाने वाला है, मेरे लिए न्याय करने वाला है, मेरा पलटा लेने वाला है, छुटकारा लाने वाला है, और मेरी रक्षा हिफाजत करने वाला परमेश्वर है। मुझे भय छाता है, मुझे भय लगता है, लेकिन वो अपने लोगों की रक्षा हिफाजत करने में सामर्थी परमेश्वर है। और एक चीज और जो कहती है कि बट आई नो दैट माई डिफेंडर्स लिव्स, डिफेंडर, वो सिर्फ आपको बचाता नहीं, सिर्फ आपके लिए न्याय नहीं करता है, लेकिन वो आपके पक्ष में खड़ा होकर बोलता है, डिफेंड करता है। नो, ही इज माई चाइल्ड, ये मेरा खरीदा हुआ है, इसकी तू हानि नहीं कर सकता है। यू कैनॉट टच। प्रियो, वो आपको, आप कभी कभी, ये किसके लिए शब्द है विशेष करके जो शब्द इस्तेमाल किया है, ये निर्बल लोगों के लिए है। ऐसे लोग जो अपना बचाव नहीं कर सकते या अपना पक्ष नहीं रख सकते, बोलना नहीं आता, खड़े नहीं होने आता, अपना पक्ष रखने नहीं आता है। बहुत बार केस लोग कोर्ट में क्यों हार जाते हैं, क्योंकि वो अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा परमेश्वर डिफेंडर है, वो मेरे लिए खड़ा होगा, वो मेरे लिए खड़ा होगा। इस दुनिया के न्यायालय में कोई जीत सकता है मेरे विरोध में, लेकिन स्वर्गीय सिंहासन पर जो बैठा परमेश्वर है, उसके कोर्ट में कोई मेरे विरोध जीत नहीं सकता है, क्योंकि यीशु मसीह वहां डिफेंड करने के लिए खड़ा है। उसने अपने लहू से मुझे खरीदा है। और एक चीज जो इसको सुदृढ़ करती है, बिकॉज ही लीव्स, इसीलिए क्या है, एक ट्रांसलेशन में कहता है ही इज एटर्नल, वो आज और कल युगानुग एक सा है, वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है, उसका कोई अंत नहीं है। वो जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, मदद नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं है। वो आएगा, अमेरिका से आएगा इधर, नो, ही इज देयर एट हैंड, कहा जाता है इंग्लिश की बात में, एट हैंड। हमसे कितने दूर पर है परमेश्वर, बस एक हाथ की दूरी पर वो है कि वो मैंने आवाज दी और वहां वो सहायता करने के लिए हाजिर है। माई रिडीमर्स लिव्स, आई नो,
सवाल यह है कि क्या हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, अपने परमेश्वर को जानते हैं? क्या हमारे परमेश्वर से हमारा संबंध है? ये वही लोग जान सकते हैं, क्योंकि ये निकल के कहां से आता है? ये संबंध से निकल के आता है। जब तक आपका संबंध परमेश्वर से नहीं होगा या आप संबंध जोड़ोगे नहीं, आप परमेश्वर के बारे में जान सकते, एंड वो आपकी मदद नहीं करने जा रहा है। जब आप परमेश्वर को संबंध जोड़ोगे, उसे जानोगे तो इट विल गिव यू फेथ, इट विल क्रिएट ट्रस्ट इन योर हार्ट। जब आप परमेश्वर को जानोगे कि वो सामर्थी परमेश्वर है, तो वो आपके जीवन में चाहे कुछ भी दिखाई ना दे, एवरीथिंग फिनिशेस अस, सब कुछ खत्म हो जाए, फिर भी एक विश्वास अंदर से आएगा, मेरा परमेश्वर जीवित है, वो मुझे छुड़ाने वाला, वो मुझे बचाने वाला, वो मेरी सहायता करने वाला, हर तरह की सहायता करने वाला परमेश्वर है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रिडीमर लिव्स, मेरा जीवित है, मेरा बचाने वाला जीवित है। तो पहली चीज जो हमें हमारे कष्टों से, सफरिंग से, दुख से छुड़ाने में मदद करेगी, वो हमारे परमेश्वर को जानना है। पहले क्या है? हमारे परमेश्वर को जानना है। दूसरी चीज जो मदद करेगी, इसी में आगे लिखा है, आगे मैं पढ़ता, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, वो अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी, और अपनी खाल के इस प्रकार से नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हेलो, बहुत से लोग कहते हैं मैं स्वर्ग में जाके परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। नहीं, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। संकट के समय में आप टूटे हुए रहते हो और आपको परमेश्वर का दर्शन मिलेगा, and that will bring you out of all your troubles. परमेश्वर का दर्शन प्रियो, आपकी स्थिति परिस्थिति से आपको बाहर निकाल के ले आएगी, और इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि जब हम कष्ट में, दुख में, तकलीफ में, परेशानियों में जाते हैं, वी मस्ट कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हमने दाऊद को दूसरे जगह भी देखा है, वो रोता है, करता है, और परमेश्वर उससे कहता है, एक ही चीज कहता है, तू मेरे दर्शन का खोजी हो। हमारे दुख और तकलीफ में हमें परमेश्वर से क्या मांगने की आवश्यकता है? प्रभु, मुझे दुख से छुड़ा, तकलीफ से छुड़ा, परेशानी से छुड़ा, ठीक है, लेकिन इससे बढ़कर मुझे तेरा दर्शन दे। इंग्लिश में कहता है, क्या कहता है कि आई विल येट इन माई बॉडी, इसी जब तक मैं पृथ्वी पर हूं, इन दिस बॉडी आई विल सी गॉड, आई विल सी गॉड। मैं परमेश्वर को देखूंगा, मैं परमेश्वर को देखूंगा। वंडरफुल। देखिए, कष्ट लगता है कि हमें डुबा देगी, खत्म कर देगी, लेकिन ये कष्ट जो है ना, ये बहुत ही सुंदर कार्य भी हमारे जीवन में करता है। सुखों में बहुत रेयर होता है कि किसी को परमेश्वर का दर्शन मिले, लेकिन दुखों में परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर की सामत, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया हमें बहुत ही अद्भुत रीति से अनुभव होती है और हो सकती है। यदि हमारी विचारधारा हम सही करेंगे और कुछ बातों को अगर हम ध्यान देंगे, तो ये इट विल टर्न इनटू द ग्लोरी।
ये दुख और तकलीफ किसी कारण से क्यों ना है, ये परमेश्वर की महिमा में बदल सकता है, आपकी उन्नति में बदल सकता है। और परमेश्वर इस कलीसिया से और जिनसे भी प्रेम रखता है उनके पास ये संदेश जरूर पहुंचाएगा और पहुंचता है। क्या कहता है कि मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। और 27 में और क्लियर कहता है, उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा, दूसरा नहीं। हेलो, विजन इज स्पेशली फॉर यू। दुखों में परमेश्वर दूसरे से मिलना चाहता है, लेकिन व्यक्तिगत आपसे मिलना चाहता है, आपसे संगति करना चाहता है। जब आप कष्ट में रहते हो, आप तकलीफ में रहते हो, तो जैसे मैंने कहा है कि महाराष्ट्र के अधिकांश गाड़ी में के पीछे लिखे रहते, तू आगे चल मैं पीछे से आता हूं। हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है। हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है। हमारा परमेश्वर अपने बच्चों के कष्ट में हमेशा उनके साथ में रहने वाला परमेश्वर है, और पीछे चलने वाला नहीं है। वो आगे चल के मार्ग बनाने वाला, सहायता करने वाला, मार्ग खोलने वाला, जय देने वाला, आगे चलने वाला परमेश्वर, पीछे चलने वाला नहीं। हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आई विल सी, मैं उसका दर्शन पाऊंगा। सेकंड चीज, पहली चीज जो हमें जानना यह है कि मेरा परमेश्वर जीवित है, जो मुझे छुड़ाने वाला, रक्षा करने वाला, मेरे लिए डिफेंड करने वाला, मेरे लिए न्याय पलटा लेने वाला परमेश्वर। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज जो है कि आई मस्ट आस्क द लॉर्ड, मैं अपने दुखों में, अपने कष्टों में, अपने परेशानी में परमेश्वर से क्या अपेक्षा करूं कि प्रभु मुझे इसी शरीर में तू दर्शन दे, मैं अपनी आंखों से तुझे देखूं। नॉट ओनली फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हेलो, उसकी उपस्थिति का अनुभव करना बड़ी सुंदर बात है, लेकिन उसको अपनी आंखों से देखना यह सर्वोत्तम बात है। उसकी उपस्थिति का अनुभव करना उत्तम बात है, लेकिन वो सर्वोत्तम चाहता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी दुल्हन है, हम उसके बच्चे हैं। एक बच्चा कितना भी कष्ट में हो, मैंने एक चीज देखी है जो जरमाया के जीवन में है। वो जब आनंद में रहता है तो मम्मी ठीक है, कहां है, हाँ है, लेकिन जब वो कष्ट में है, जब वो पेन में है, उसके लिए एक राहत की बात उसे ये अच्छा लगता है कि उसकी मम्मी उसके साथ में रहे। वो क्या देता है? उसे एक ढांढस देता है, एक तसल्ली देता है। हमारा परमेश्वर तो हमारा दूल्हा है, वो हमारा दूल्हा है। वो हमारे कष्टों में, हमारी सफरिंग में, हमारी वेदना में हमें छोड़ के जाता नहीं है। अगर हमारी विचारधारा सही है, हमने अगर अपने परमेश्वर को जाना है, तो वो हमारे साथ में रोने वाला परमेश्वर है। हेलो, वो हमारे लिए रोने वाला, हमारे लिए मध्यस्थता करने वाला, हमारे लिए परमेश्वर के सामने खड़ा होने वाला है। वो करने में सब कुछ है, लेकिन वो चाहता है, उसने परमेश्वर का पिता का जो एरिया है वो उल्लंघन नहीं करता है। वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो चाहता है कि महिमा पिता को मिले, क्योंकि पिता ने आपसे प्रेम किया है और उसको भेजा है और उसने अपना जीवन बलिदान किया है। हालेलुया। तीसरी चीज जो हमें मदद कर सकती है, वो क्या कर सकती है कि इसी अय्यूब की पुस्तक में वो लिखा हुआ है, 42 के अध्याय में 2 पद में लिखा है,
तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया। क्या आज की डेट में डाल लीजिए, अगर आप किसी तरह के मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल किसी तरह के सफरिंग में, तो आज कहते हैं मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। हेलो, तू बारिश भी ला सकता है, तू सूरज भी उगा सकता है, तू ठंडा भी ला सकता है, तू मुझे बाय एयरक्राफ्ट दूसरे जगह भी ले जा सकता है। हेलो, उसके पास में, परमेश्वर के पास में ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसके लिए कोई बॉडी की स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, और जिसका इंजन फेल नहीं होता, जिसमें डीजल पेट्रोल नहीं लगता, जिसमें कोई पासपोर्ट वीजा नहीं लगता, कोई क्लियरेंस नहीं लगता। वो सीधे उठाता है और पहुंचा देता है। बाइबल में एविडेंस है। तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। और ध्यान दीजिए क्या कहते हैं, तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। राइट इट डाउन। हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारी परेशानी, परमेश्वर की जो योजना हमारे जीवन में है उसे रोक नहीं सकती। हेलो, मेरे जीवन के लिए परमेश्वर ने जो कुछ ठहराया है, भलाई की योजना ठहराई है, वो पूरी होगी। चाहे मैं कैसे भी सफरिंग में जाऊं, कैसे भी दुख में जाऊं, कैसे भी तकलीफ में जाऊं, कितना भी मेरे ऊपर अन्याय हो, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। कब? जब मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं कि वो जिंदा परमेश्वर है मेरा। when I know my God, उसके लिए देखिए, बड़ा विश्वास चाहिए, ग्रोइंग फेथ, माइटी फेथ, सब कुछ चाहिए। लेकिन जब हम सफरिंग में जाते, दुख में जाते, तो वो नहीं मिलता है। हेलो, तब वहां क्या चाहिए? सिंपल फेथ चाहिए। वहां माइटी, ग्रेट एंड स्ट्रॉन्गर फेथ की आवश्यकता नहीं, सिंपल फेथ की आवश्यकता है। माय रिडीमर लिव्स। मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, छुड़ाने में सामर्थी परमेश्वर है, मेरी सहायता करने में सब कुछ सामर्थी परमेश्वर है। और क्या है? वो मेरे लिए सब कुछ करने में सामर्थी परमेश्वर है, और जितनी भी योजना उसने मेरे लिए बनाई है वो पूरा होगी, उसमें से कुछ भी नहीं रुकेगा। हेलो, आपकी सफरिंग, आपकी तकलीफ में ये बातें सहायता करें। अगर आप जानते हैं, अपने परमेश्वर को जानते हैं कि वो क्या कर सकता है और क्या करने वाला है, तो ये आपकी सहायता करेगी। और इतना ही नहीं, वो आपके लिए क्या करेगा? आपकी जो स्थिति परिस्थिति है उसको बैड न्यूज में नहीं बदलेगा। जो बैड न्यूज है उसको वर्स न्यूज में नहीं बदलेगा। ही विल टर्न इनटू द गुडनेस। रोमियो के 8:28 में क्या कहता है? हाँ, सारी बातें मिलकर, और ये चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट वही है। 8 अध्याय को शुरू से देखे, सफरिंग के बारे में, दुख के बारे में कहता है, सब छुटकारे के बारे में कहता है। प्रार्थना हमसे जब नहीं हो पाती है तब पवित्र आत्मा सहायता करता है। ये उसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाता है, उसी कॉन्टेक्स्ट को बढ़ाता है कि ये सारी स्थिति परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, लेकिन अगर मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं तो ये सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करने जा रही है। ट्रेजेडी ये क्या था?
अय्यूब के लिए क्या था? इट वॉज ए ग्रेट ट्रेजेडी, विनाश। लेकिन क्योंकि वो अपने परमेश्वर को जानता था, इट टर्न इनटू द ग्लोरी, इट टर्न इनटू द टेस्टिमनी। वो एक महिमा में बदल गई, जिसे आज भी हम वचन सीखते हैं और उत्साहित होते हैं। ये गवाही बन गई। आपके जीवन में परमेश्वर आपके सफरिंग को, आपके दुख को, तकलीफ को, परेशानियों को, यदि आप अपने परमेश्वर को जानते हो तो वो आपकी ये सारी चीजें जो है एक गवाही में बदल जाएंगी। परमेश्वर जरमाया को हो या किसी को, सभी को चंगाई देगा, लेकिन जीवन में जब उसके बच्चे होंगे और उनको जब कष्ट होगा, तब वो बोलेगा, यीशु मसीह पर विश्वास कर, उसने मुझे चंगा किया था, वो तुझे भी चंगा करेगा। ये क्या हो जाते हैं? ये आज हमें मुसीबत है, परेशानी है और हर तरह की वेदना से जाना पड़ता है, और हम वही कहते हैं, ये मेरे साथ क्यों? क्योंकि महिमा परमेश्वर अपना गौरव, अपना सामर्थ हमारे ही जीवन में प्रकट करना चाहता है। संसार के लोगों के जीवन में है, लेकिन उनसे उनको महिमा कुछ नहीं मिलती है। हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है, और कुछ बहुत ही सुंदर चीजें होती है। क्या होती है? पौलुस इसके विषय में कहता है, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 10 पद पढ़िए। हालेलुया। हाँ, यस, हाँ, ओळख करून घ्यावी। कितनी सुंदर रीति से कहता है ना। क्या परमेश्वर क्या चाहता है? ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, आज हम कहते हैं ना, यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ के द्वारा ये आदमी चंगा हो जाए, इस आदमी को छुटकारा मिले, क्योंकि यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। वो कब हम सिर्फ लाजर के लिए पढ़ेंगे? लाजर के जीवन में परमेश्वर ने अपने पुनरुत्थान की सामर्थ को दिखाया, या हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ को अनुभव करेंगे? ये मेरे जीवन, हम क्या कहेंगे, ये लाजर की गवाही नहीं, ये मेरी गवाही है कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। हमारे चर्च में भाई डेविड कह सकते हैं, वो बोल नहीं सकते, लेकिन शैतान को दिखा सकते, देख मैं मर गया था, लेकिन प्रभु की दया से अब मैं जीवित हूं। मेरा परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए क्या कहता है? ताकि मैं उसको, उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, और क्या कहता है, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। परमेश्वर सिर्फ वो चाहता है कि जो दुख में, तकलीफ में यीशु जाकर महिमा में पहुंचा, हम उसमें से जाकर उसकी महिमा में सहभागी हो। जब हम दुखों में जाते हैं तो उसके दुखों में हम सहभागी होते हैं। वी पार्टेक, इंग्लिश में लिखा है, वी पार्टेक इन हिज सफरिंग। हम सहभागी होते हैं, ताकि क्या करें? हम उसकी महिमा में भी सहभागी हो जाए। हमारी सफरिंग का एक चीज हमेशा याद, कोई भी ऐसा दुख नहीं है कि जो यीशु मसीह समझ ना सके और हमें छुड़ा ना सके। इसीलिए तो उसने मनुष्य रूप धारण किया ना, कि वो इस
शरीर की वेदना को, इस धरती पर जो आप वेदना में जाते हैं उसको समझे। क्या वो स्वर्ग से नहीं समझता था? वो स्वर्ग से भी उसको समझता है, लेकिन वो इसीलिए देह में पैदा हुआ कि आप जो देह में दुख उठाते हैं, आपको उस देह के दर्द से छुड़ाए, जय दे, छुटकारा दे। ठीक। और इन सब के लिए परमेश्वर आपसे एक अपेक्षा करता है। वो आपसे एक सबसे बड़ी अपेक्षा करता है। आप जब दुख में, तकलीफ में, परेशानी में जाते हो, आप अपने परमेश्वर को जानते हो, सब कुछ है, लेकिन व्हाट विल टर्न द थिंग्स, ये सारी चीजें आप जानते हो, लेकिन इस सारी चीजों को बदलेगा क्या? ओनली वन थिंग। और वो कहां पाते हैं हम? पहला इतिहास उसका 29 अध्याय है बाइबल में। फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास, उसका 29 अध्याय और 17 पद मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए और अपनी बाइबल में आज इसको अंडरलाइन कीजिए। क्या कहता है? हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं, अंडरलाइन इट है। क्या कहता है? हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है। जब मैं दुख में जाता हूं, तकलीफ में जाता हूं, मैं स्टिल लोगों को एड़ा बना सकता हूं, रोके एड़ा बना सकता हूं। आई एम रिपेंटिंग, मुझे दुख हुआ, मैं झूठ बोल सकता हूं अपनी वेदनाओं के बारे में, अपने परेशान, चोरी करके आया हूं। जैसे मैंने आपको बताया था, हम बाइबल कॉलेज में एक बार थे, तो सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा जाता था, तो सुसमाचार सेवा छोड़ के लड़की को छेड़ने गया और उसको मार पड़ी। आके बोला, मैंने सुसमाचार के लिए रो रो के, ये देखो मेरा ये फट गया है और मैंने सुसमाचार के लिए दुख सहा है। ये दुनिया के लोग बेवकूफ बन सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी स्थिति परिस्थिति बदलनी है, तुम्हारी स्थिति परिस्थिति बदलनी है, तुम चाहते हो कि, इंग्लिश में जो लिखा है, ही टर्न्स माई मॉर्निंग इनटू डांसिंग, आप चाहते हो कि आपके विलाप को वो आनंद में बदले, तो वो आपसे एक अपेक्षा करता है। क्या अपेक्षा करता है? कि तू मन को जांचता है और सिधाई से, हेलो, सिधाई से प्रसन्न रहता है। और मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है। इंग्लिश में कहता है हैविंग ए अपराइट हार्ट, अपराइट हार्ट। हेलो, आपको छूटना है ना? आपके दुख, मुसीबत, संकट, परेशानी से अगर आपको छूटना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सच्चाई से परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। एड़े में मत निकालिए, मैं ऐसा काम करता हूं कि खुदा भी नहीं जानता। वो सब कुछ जानता है, अब तुमको जानने की जरूरत है। तुम उसे बेवकूफ नहीं बना सकते, दूसरे को आंसू बहा के बेवकूफ बना सकते हैं। आई लव यू सो मच, अंदर ही अंदर आप क्या हो रहा है? वो परमेश्वर को ऐसा नहीं हो सकता। वो मनों को जांचता है और मन की सिधाई से प्रसन्न होता है। परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए काम कब करेगा? जब आप, ठीक है, आपसे गुनाह से चल गए हैं, या पाप के चलते गए हैं, या दूसरे के धोखे के चलते गए हैं, या शैतान के चलते किसी दुख में, संकट में, परेशानी गए, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपको छुड़ाएगा। लेकिन वो पहले देखाएगा इसका अंतःकरण क्या है।
ये मेरे पास में इस छूटना क्यों चाहता है? हैं? चोर पकड़ा गया, पुलिस वाले साहब आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, और मन में क्या है, इस बार तो छूट गया, पकड़ा गया, तूने पकड़ लिया, अगले बार पकड़ा ही नहीं जाऊंगा मैं। ऐसा नहीं। अगर मेरा है कि नहीं लॉर्ड, नो अगेन, नो अगेन, नो अगेन, फिर से नहीं, मेरे से गलती हुई, गुनाह हुआ या जो कुछ भी हुआ, फिर से नहीं, मुझे इस स्थिति परिस्थिति से निकाल। और इसका सारा गौरव जो है ना, इसका सारा गौरव मैंने किया नहीं, ये तूने किया। यू रिडीमर लीव्स। और इसमें हाफ है, हाफ, फुल जानने की जरूरत है। और दूसरा पार्ट हमें पसंद नहीं है। क्या लिखा है? अपने में क्या कहते हैं, और सब मन की सिधाई से अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहां उपस्थित है, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट लेकर आए हैं। ब्रेक थ्रू इन योर सफरिंग, ब्रेक थ्रू। कुरनेलियुस का सिद्धांत आपको अपनाना पड़ेगा। तेरी प्रार्थना और तेरा दान। हे, आप कहेंगे ये क्या शिक्षा है? ये परमेश्वर का वचन है। आप भरपूरी में दूसरे को खिलाइए, दूसरे की सेवा कीजिए, वो अलग है। लेकिन जब आप ही कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, और एक वचन नहीं, मैं बहुत से वचन दे सकता हूं। अकाल के समय में एलिया जिस औरत के पास में भेजा, उसकी दशा क्या थी? उसके पास क्या था? एक मुट्ठी आटा था ना। उसने कहा मैं ये लकड़ी बिन रही हूं, जाऊंगी, पकाऊंगी, मैं और मेरे बेटे खाएंगे और मर जाएंगे। फिनिश, दैट्स द एंड। परमेश्वर का दास कहता है पहले पका के मेरे पास। अरे क्या बाबा, मरने के वक्त भी लास्ट रोटी भी शांति से खाने नहीं देता है। हमने चिकन एक कटोरी बचा के रखा था, ये पास्टर कहां से टपक गया है? हमको लगा कि बचा है, थोड़ा शांति से 2 रोटी खाएंगे, सूखी जाती नहीं है, और ये ऐन वक्त पर ही आ गए और बिना बताए आए। अब हमने सामने टेबल पर रख दिया, ले जाके फ्रिज में भी नहीं रख सकते कि बाद में खा ले। नहीं, ये एक ऐसा समय है गिविंग। उस एक नहीं, मेरे पास अनेक उदाहरण में दे सकता। उस विधवा ने, यीशु मसीह भंडार के पास में खड़ा है और देख रहा है, लोग भरपूरी से ऊपर से आवाज डालने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके पास में 2 दमड़ी है। आगे क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो विधवा है, क्या होगा नहीं होगा, गॉड नोस। वो अपने यीशु को, वो अपने परमेश्वर को जानती थी। ठीक, एलिशा ने भी कहा तेरे पास क्या है? बोला 1 कुप्पी तेल है। बोला बहुत है, आश्चर्य कर्म करने के लिए बहुत है। ये क्या कर, खाली बर्तनों में उंडेलना शुरू कर। आपके पास परमेश्वर ने क्या दिया है, आज आप चूक रहे हो। ये कलीसिया के लोग चूक रहे, आप इस गलती को आज मानो। आपके पास में परमेश्वर ने पिछले 25 सालों में बहुत कुछ दिया है, आप उसको गाड़ के मत रखो। न्याय के दिन में आएगा ना, तो वो ले लेगा और जिसके पास है उसी को देगा, और आपको उठा के गड्ढे में डाल देगा। ऐसे गड्ढे में डालेगा जहां कोई सुविधा नहीं है। परमेश्वर के राज्य का संसार का नियम नहीं है कि जिसके पास नहीं उसको दो। परमेश्वर के राज्य का नियम है जिसके पास है उसको दो, क्योंकि उसने देना सीखा है। और तंगी में देना सीखो, रोते मत बैठे, आएगा तो दूंगा, आएगा तो दूंगा। अरे जो है पहले वो तो दे, उसमें तो 1 रुपए में तो विश्वास योग्य हो। पहले जो है उसको तो बो, तभी ना फसल निकलेगी। तेरे प्रार्थना और तेरे दान
परमेश्वर के पास पहुंचे फॉर सल्वेशन, है उद्धार के लिए। गॉड कंसीडर्स, देखिए उद्धार पैसे से नहीं खरीदा जाता है, बट इट कंट्रीब्यूट्स। हेलो, किसी के भी उद्धार में फाइनेंस जो है इट मेक्स कंट्रीब्यूशन। एक सेवक जो रहता है उसके लिए परमेश्वर सारी सुविधाएं लाता है ताकि वो सुसमाचार ले जाए और लोग तारण पाए, उद्धार पाए, जीवन पाए। और कैसे दिया है लोगों ने? उदारता से, मन की सीधाई और अपनी इच्छा से, बार बार बोलने से नहीं। पास्टर बोले या ना बोले, सेवक बोले या ना बोले, मैंने कमाया है, मेरी क्या कहते हैं कि जैसे पेमेंट मिला है, मिलते मिलते फर्स्ट आई विल से थैंक यू गॉड, तूने मुझे पिछले महीने में काम करने के लिए सामर्थ्य दिया और ये उसकी कमाई का भाग है। आई कमिट इन योर हैंड, ब्लेस इट ओ गॉड, आई डेडिकेट टू यू। और ये पहले कैन मत बनिए, बचेगा तो दे दूंगा, नहीं, पहले निकालिए, रिमूव फर्स्ट पोर्शन, पहला भाग परमेश्वर को निकालिए। ऑफरिंग भी हमेशा फटे नोट लेकर मत आइए। बेस्ट यू हैव इन योर पर्स, चिल्लर छोड़ दीजिए। अगर चिल्लर आशीष चाहिए तब चिल्लर दीजिए। गिव द बेस्ट एंड यू विल रिसीव बेस्ट। यह परमेश्वर के राज्य का नियम है। तंगी में परमेश्वर को कैसे दीजिए? रो के नहीं, इतना ही है, तेरे को दे दूंगा, मेरे पास क्या बचेगा? नहीं, लॉर्ड आई गिव बिकॉज मुझे मालूम है, आई नो माई गॉड वो इसमें लेके, एक कुप्पी तेल में लेके क्या कर सकता है? वो इतना बहाएगा, मेरे सारा कर्ज भी चुक जाएगा और सारी जिंदगी। हे गॉड बिलीव्स, भरपूरी में परमेश्वर विश्वास करता है कि हमारे पास भरपूरी में होना चाहिए और दूसरी चीज सेविंग्स भी होना चाहिए। ले जा, इसको रख, इससे सारी जिंदगी तू बैठ के खाए और हो। कमाने के दिन है, एक दिन बुढ़ापा आएगा तो तू कमा नहीं पाएगा, तो उसके दिन के लिए तू रख। नथिंग इज रॉन्ग। हमें समझने की आवश्यकता है। तो ये कुछ जो बातें हैं, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही बातें, दिस आर द मेन थिंग्स। जब हम सफरिंग में जाते हैं, जब हम दुख में जाते हैं, जब हम कष्ट में जाते हैं, तो ये बातें जो है हमारी सहायता करेंगी। ये बातें हमारी सहायता करेंगी कि हम उससे बाहर निकले। और कैसे निकले? जयवंत होके निकले, एक गवाही के साथ में निकले, एक टेस्टिमनी के साथ में निकले। और इसके लिए बहुत जरूरी है, पहली चीज जो अय्यूब ने अपने सारे कष्टों में, उसने सब कुछ, वो एक ऐसा उदाहरण, हम उसे उदाहरण में क्यों लेते हैं? क्योंकि उसने धन तो खोया ही खोया, अपने बच्चे को, परिवार को खोया, और बीबी शाप देके गई है। ये डाइजेस्ट नहीं होता। वक्त आने पर से जो प्रभु ने हमारे लिए एक बनाया, बहनों को मैं हमेशा बोलूंगा, एट एनी कॉस्ट अपने ना तो परमेश्वर को शाप दीजिए और ना पति को शाप दीजिए, एट एनी कॉस्ट। परमेश्वर न्यायी है, अगर उसने गलत किया है परमेश्वर लेगा, लेकिन आपको शाप देने का अधिकार नहीं है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? अपने हेड को ही, अपने सर को ही आप शाप दे रहे हो। आप, परमेश्वर ने जो आपके ऊपर प्लेस करके रखा है ना, उसी को आप शाप दे रहे हो। तो फिर आप आशीर्वादित कैसे होगे? अगर उसने गलत किया है ना, गॉड इज योर वेंडिकेटर, गॉड इज योर डिफेंडर। परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा। आदमी अत्याचार करते चला जाए और परमेश्वर देखता चला जाए, ऐसा नहीं है। मेरे पास यही टेस्टमनी है, परमेश्वर ने एक हाथ मारा है कि पति ऐसे ऐसे होके चल रहे, बस ऐसे ऐसे होके चल रहे। अब पत्नी खिलाएगी तो खाएंगे,
उसी की दया पर हाथ, जिंदगी में जब तक हाथ चलता था, कान के नीचे रख के दूंगा, बैठ जा, अब बैठ जा ना, ऐसे हालत है। ऐसे परमेश्वर को मालूम है, आदमी है, हेड हो गया है तो वो अन्याय करते रहेगा और परमेश्वर देखते रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप मत करो, आपका परमेश्वर करे। और इसके लिए बहुत जरूरी क्या है, आज जो परमेश्वर जो सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं और जो हम हैं, आप, मैं नहीं जानता, मैं आपके अंतःकरण के क्या लिखा है, वो अंतःकरण को जानता है, वो मन को जांचता है। आज अपने अंतःकरण को खोलिए और उसमें से कहिए, पवित्र आत्मा आज मेरी सहायता कर। आज जो मुझे जानना है, जवानों, विशेष करके जो तुम आगे बढ़ने वाले हो, प्रभु के लिए जीने वाले हो, संसार में जीने वाले, यू सब कुछ जानते हो, तुम्हारे पास सारी दुनिया का ज्ञान है, प्रेज गॉड। लेकिन अगर तुम अपने परमेश्वर को नहीं जानते हो तो बहुत ही तकलीफ की बात है। यू मस्ट नो योर गॉड, और उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि वो एटर्नल है, वो अनंत का परमेश्वर है, वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है। वो बूढ़ा होके मर के कब्र में नहीं जाएगा, वो कहा और कल मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। वो सदा सदा जीवित रहने वाला सामर्थी परमेश्वर है। और वो सुंदर बात कहते हैं, माई माई माई, इट्स रिलेशनशिप कम्स आउट ऑफ रिलेशनशिप, माई रिडीमर्स लिव्स, मेरा छुड़ाने वाला, रक्षा करने वाला, हिफाजत करने वाला, सहायता करने वाला परमेश्वर जीवित है, वो जीवित है। और मैं कष्ट के समय में परमेश्वर से कहूं, मुझे छुड़ा, मुझे चंगाई दे, मुझे जीवन दे। लेकिन एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि प्रभु से कहे कि प्रभु इन दिनों मुझे दर्शन दे, तेरे मुख का दर्शन दे, मैं अपनी आंखों से तुझे देखने पाऊं। जैसे वो कहता है, मेरे दर्शन के खोजी हो जा। और क्या है कि परमेश्वर क्या करेगा, आपकी सारी स्थिति परिस्थिति को बदलने में, और उसकी योजना जो आपके जीवन के लिए है, वो कुछ भी क्यों ना हो। यूसुफ के भाई उसको गड्ढे में डाले, लेकिन परमेश्वर गड्ढे से निकाल के सिंहासन पर पहुंचाने वाला परमेश्वर है। और सब कुछ अगर आप अपने परमेश्वर को जानते हो तो परमेश्वर सब कुछ को उसकी भलाई में बदलेगा। और इतना ही नहीं, जब आप दुख में जाते हो तो आप अकेले नहीं हो, आप यीशु के दुखों में सहभागी हो रहे। यू आर पार्टेकिंग द सफरिंग ऑफ क्राइस्ट। और इससे निकल के क्या आने वाली है, महिमा निकल के आने वाला है। छुटकारा ही नहीं, महिमा निकल के आने वाला है। और इसके लिए जो परमेश्वर आपसे और मुझसे अपेक्षा ये कर रहा है कि हम सच्चाई से, मन की सच्चाई से परमेश्वर के पास जाए, और जो कुछ मेरे पास है अपनी इच्छा से, आनंद के साथ, विथ ग्रेटफुल हार्ट शो। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, हेलो, इट्स द प्रिंसिपल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो आनंद करते हुए लव नहीं करने पाएंगे। इट्स द प्रिंसिपल ऑफ गॉड। भैया क्या करो, करो जो है ना वही करो, तब हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। तब हमारे लिए सफरिंग, देखिए सफरिंग किसी को पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन यह सफरिंग किसी भी कारण से आए, अगर मेरे कारण में आए, आई मस्ट रिपेंट एंड सच्चाई से परमेश्वर के पास जाओ। अगर शैतान लाया है, संसार लाया है, समाज लाया है, या देश के नेता लाए हैं,
God is my defender, God is my protector, God is going to turn everything in goodness. परमेश्वर सब चीज को भलाई में उत्पन्न करेगा। और मेरी सफरिंग जो है, देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं शैतान का काम है जो पति पत्नी के संबंध को तोड़ता है, और परमेश्वर उसका बहुत बड़ा न्याय करेगा। यदि कोई भी आदमी किसी भी पति पत्नी के संबंध को नजदीक लाने की अपेक्षा अगर तोड़ता है, परमेश्वर बहुत बड़ा न्याय उसके जीवन में लाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर की व्यवस्था है। बट अगर किसी कारण से आदमी या औरत अन्याय करके आपके छोड़ के जाता है ना, बाइबल सीधे कहती है उसके पीछे नहीं जाना। डोंट गो आफ्टर हिम। परमेश्वर अपनी महिमा आपको दिखाएगा। ये संसार का दूल्हा या दुल्हन कुछ समय की रहेगी, लेकिन वो अनंत के दूल्हे को आप अपने जीवन में, योर एम्प्टी प्लेस जो है वो गलत संबंध में जाके भरने से नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं मैं अकेला हो गया इसलिए पाप में गिर गया। तुझे अपना स्वार्थ पूरा करना था, अपनी मनोकामना पूरी करनी थी। देयर इज वन कि जिससे हम अपनी खाली जगह को भर सकते हैं। इट्स द होली स्पिरिट, इट्स गॉड, हिज प्रेजेंस, हिज वर्ड दैट फिल्स द लाइफ एंड ब्रिंग्स न्यू लाइफ। प्रभु हमारी सहायता और मदद करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया।